गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 8 अगस्त और 8 अगस्त के सभी करंट अफेयर की वीडियो है और इस वीडियो में मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता सादिया दहलवी का हाल ही में निधन हो गया है। और सादिया दहलवी दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1957 में दिल्ली में हुआ था। तो सादिया दहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था और वह एक सूफ़ी महिला थी। वह क्या थी फ्रेंड्स? तो एक सूफ़ी महिला थी और सूफ़ीवाद पर उनकी पहली पुस्तक कौन सी आई थी फ्रेंड्स? सूफ़ीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफिज़्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी। 2009 में हार्पर कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं, बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और उनकी और भी पुस्तकें हैं जैसे कि द सूफी कोर्टयार्ड हो गई और बहुत सी पुस्तकें हैं। ये एक फिल्म निर्माता भी थी। क्या फ्रेंड्स? ये एक फिल्म निर्माता भी थी। सादिया दहलवी एक फिल्म निर्माता भी थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो देवलाली से दानापुर की ओर चलेगी। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर शहरों के बीच चलाई जाएगी। तो ये जो किसानों के लिए पहली ट्रेन चल रही है फ्रेंड्स, तो ये किसके लिए है? किसानों को राहत देने के लिए है। तो किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। ये जो किसान रेल ट्रेन है ये पर्सनल ट्रेन होगी। क्या फ्रेंड्स? ये जो किसान रेल ट्रेन चलेगी तो ये एक पर्सनल ट्रेन होगी जिसमें सिर्फ किसानों का अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी को लाने और ले जाने का काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी तक जैसे कि सब्जी हो गया, फल हो गया, तो अभी तक किस सामान से आता था? तो ट्रक से आता था। किससे आता था फ्रेंड्स? तो ट्रक से आता था या फिर गाड़ी से आता था, रोड के मार्ग से गाड़ी से आता था। लेकिन अब किससे आएगा? तो अब ट्रेन से आएगा। यानी जो किसान ट्रेन अभी चल रही है तो इसमें सिर्फ किसानों के लिए सब्जी, फल आदि उनकी ज़रूरत की सभी सामग्री को लाया जाएगा और ले जाया जाएगा। और यह ट्रेन नासिक से देवलाली और देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो यह कहाँ चलाई जाएगी? तो बिहार में चलाई जाएगी। तो बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? तो फागू चौहान। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4%, कितने प्रतिशत? तो 4% बनाए रखने का फैसला किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है और शक्तिकांत दास ने 4%
मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% रखने का फैसला किया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो किस योजना के तहत शुरू की है? तो पायलट योजना के तहत शुरू की है। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है और इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। यानी कितना, एक बार में कितना भुगतान करना होगा? तो 200 रुपये का एक बार में भुगतान करना होगा। तो पायलट योजना कब तक चलेगी? तो 31 मार्च 2021। कब तक चलेगी फ्रेंड्स? तो 31 मार्च 2021 तक चलेगी। पायलट योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स पायलट योजना का? तो जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है, जहां पर इंटरनेट का यूज कम होता है, तो वहां पर पायलट योजना के द्वारा भुगतान कार्ड वॉलेट या मोबाइल के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब कि जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है तो वहाँ पर अब इस भुगतान के द्वारा इंटरनेट का यूज होगा। लोग इंटरनेट के बारे में जान पाएंगे और उनसे पैसे ट्रांसफ़र करते बनने लगेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। तो अभी किसने की है? हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, यानी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मनोहर लाल खट्टर। तो अभी हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो परिवार के सभी सदस्यों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना, यानी परिवार में जितने सदस्य हैं उसकी पहचान करना और उनकी निगरानी करना। और इसके तहत परिवार के सदस्यों को 8 अंकों की पहचान संख्या दी जाएगी, यानी परिवार के सभी सदस्यों को 8 अंकों की पहचान संख्या दी जाएगी। जैसे कि आधार कार्ड में नंबर होता है, वैसे ही परिवार पहचान पत्र योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों को 8 अंकों की पहचान संख्या दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। यानी इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना है। ठीक है फ्रेंड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर के किस उप राज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के उप पूर्व राज्यपाल हैं, तो इन्हें हाल ही में भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि। कौन है फ्रेंड्स? तो राजीव महर्षि हैं और राजीव महर्षि का भी स्थान गिरीश चंद्र मुर्मू ग्रहण करेंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को, क्या फ्रेंड्स? गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में मुंबई में स्थित किस भोजपुरी एक्ट्रेस का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में मुंबई में स्थित अनुपमा पाठक, जो कि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं ये, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो अनुपमा पाठक का निधन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 2 अगस्त को हुआ है। 2 अगस्त को हुआ है, जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं था। ये न्यूज़ आज आई हुई है कि अनुपमा पाठक का निधन हो गया है। तो इनका निधन 2 अगस्त को हुआ है और यह एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। ये मुंबई में रहती थी। कहाँ रहती थी फ्रेंड्स? तो ये मुंबई में रहती थी और इन्होंने अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। और ये कितने वर्ष की थी? तो ये 40 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी फ्रेंड्स? 40 वर्ष की थी। और ये अपनी मौत के एक दिन पहले फेसबुक मीडिया पर लाइव भी आई थी। यानी ये अपने मौत के एक दिन पहले, यानी कि 1 अगस्त को, कब फ्रेंड्स? तो 1 अगस्त को ये फेसबुक पर लाइव भी आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन में किस व्यक्ति की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन ने की है। किसने की है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन ने की है। तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। और महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। जिसकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है फ्रेंड्स? तो पाउंड है। तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड पर अब महात्मा गांधी की प्रति यानी तस्वीर छपेगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडेर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कनाडा सरकार ने, क्या फ्रेंड्स? अभी हाल ही में कनाडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडेर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य देश के लाखों लोगों की जान बचाना है। और सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री, क्या फ्रेंड्स? सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री अनीता आनंद ने कहा है कि, किसने फ्रेंड्स? अनीता आनंद। अनीता आनंद कौन है? तो सार्वजनिक सेवा और अधिग्रहण मंत्री अनीता आनंद ने कहा है कि 2021 तक कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। 2021 तक कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। जैसे कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो अभी हाल ही में किस देश ने? तो कनाडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मोडर्ना कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।